सो हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास प्लस टू का, ठीक है ना, चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं कि करंट क्या होता है। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट का फॉर्मूला है dq बाय dt है चार्ज अपॉन टाइम। करंट डेंसिटी क्या होगा? ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होगा? कितने सरफेस एरिया पे, ठीक है, करंट पर यूनिट सरफेस एरिया, तो करंट अपॉन सरफेस एरिया। तो एरिया किसका लेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये जो एरिया होगा ना इसको लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम जैसे नोट करते हैं। और करंट का फॉर्मूला ये भी है, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब इसको डिवाइड करेंगे हम एरिया से, तो एरिया से एरिया क्या आ जाएगा? कैंसिल। तो एन ई वी डी आ जाएगा, या एन क्यू। क्यू क्या है? चार्ज है। वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ये क्या है? ये क्या है? चार्ज डेंसिटी है, या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वी डी इक्वल टू, ठीक है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ, मतलब रिलैक्सेशन टाइम, अपॉन मास। चार्ज का मास ले यहाँ पर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। मोबिलिटी है, ठीक है, कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी चार्ज की, ये चार्ज कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मोबिलिटी ऑफ चार्ज है। रेजिस्टेंस ओम्स लॉ की बात करते हैं, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डायरेक्टली, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। और जब इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो ये आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या है? प्रॉपर्टी है मटेरियल की, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मटेरियल चेंज करें तभी रो की वैल्यू चेंज होती है। रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होंगे? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी। और यहाँ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है, निकाला नहीं है इन्होंने, तो ठीक है, याद कर सकते हैं आप। बाकी इसको निकालना आना चाहिए आपको, ज्यादा बेस्ट रहेगा ये। टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करते हैं, ठीक है, कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर रही हूँ तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसी को हम इसका रिलेशन क्या है? आर एट टेम्परेचर टी, ठीक है। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा, और ये क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रेजिस्टर्स एंड सेल्स। तो बात करते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस होगा तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं सीरीज में लगे हैं, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे उनका? हम क्या कर देंगे, सबको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। पैरेलल में है बहुत सारे रेजिस्टेंस, मान लीजिए एक हमारा रेजिस्टर है ऐसे, एक रजिस्टर, इस तरह फिर इधर दूसरा रजिस्टर, फिर ये तीसरा रजिस्टर। अगर ये पैरेलल में लगे हैं, ठीक है, तो इनका रेसिप्रोकल करके हम सम कर देंगे, तो हमारा पैरेलल रजिस्टर आ जाएगा। डिस्चार्जिंग सेल का फॉर्मूला ये है, चार्जिंग सेल का फॉर्मूला ये है। ये क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है, ये बैटरी के ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट है, ठीक है, ये भी है। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, बात करते हैं ये कैसे निकालेंगे। ये आप न्यूमेरिकल से ज्यादा समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉर्मूला याद करने से ज्यादा बेटर रहेगा वो। चलिए सर्किट्स एंड नेटवर्क्स की बात करते हैं, तो किरचॉफ लॉ का जंक्शन पढ़ते हैं, तो इसमें हम दो पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ के। तो एक है जंक्शन रूल, ठीक है, जो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, कि मान लेते हैं यहाँ ऐसे, ठीक है, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, यहाँ से कुछ करंट जा रहा है, जितना करंट इस जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट इस जंक्शन से बाहर जाएगा। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है, ये हमें जंक्शन रूल बोलता है। एक लूप रूल है, ठीक है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन रहता है, तो ये हम करेंगे अभी क्वेश्चन में, आपको मैं करा दूंगी, ठीक है। पावर की बात करते हैं, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, तो ये पावर का फॉर्मूला है। अब यहाँ से अगर आप क्या कहते हैं वोल्टेज का वैल्यू भर देंगे, वोल्टेज का वैल्यू क्या? आई इंटू आर। यहाँ अगर आप फिल करेंगे इसकी वैल्यू तो ये आएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। इस तरह से वैल्यू एक की वैल्यू पुट करके दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आई की वैल्यू अगर आपको नहीं गिवन है फॉर्मूले में, तो हाँ आई को वोल्टेज की फॉर्म में लिख लें कि V बाय आर, तो इसको लिखेंगे V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर स्क्वायर से आर का जाएगा कैंसिल, तो V स्क्वायर बाय आर आ जाएगा, ठीक है। हीट एनर्जी का फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, कितनी हीट जनरेट हो रही है जब क्या कहते हैं हमारा कोई कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कुछ टाइम के लिए, तो इसका फॉर्मूला ये है। अब इंस्ट्रूमेंट्स में हमें सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, तो ये हमारा है फॉर्मूला। ये क्या बोलता है कि ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, इससे हमने चार कंडक्टर लगा रखे हैं, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो इनका रेशियो जब इनके रेशियो के इक्वल आ जाएगा, मतलब P बाई क्यू अगर R बाई S के इक्वल आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है, मतलब यहाँ जो करंट होगा गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है, यही बात है कि बैलेंस कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। A current of 2 ampere flows through a conductor for 5 minutes. Calculate the total charge flowing through it.
तो कह रहे हैं 2 एम्पियर का करंट है, 5 मिनट के लिए जा रहा है, एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ वो हमें पता करना है, तो चार्ज पता करना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो हमें पता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम। तो करंट है 2 एम्पियर का, टाइम कितना लिया 5 मिनट, 5 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, 5 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 600 कूलम आ जाएगा। तो इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा। तो करंट की वैल्यू हमें गिवन है 2 एम्पियर, टाइम की वैल्यू मिनट में, मिनट को चेंज करेंगे, ऐसा इंट है सेकंड है तो सेकंड में चेंज करेंगे, तो सेकंड में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A charge of 240 कूलम flows through a conductor in 2 minutes, calculate the current। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है कि अब क्या हमें चार्ज गिवन है, ठीक है 240 कूलम है, टाइम गिवन है 2 मिनट्स, हमें करंट फाइंड करना है। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, या करंट हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज हमारे पास 240 कूलम, टाइम लगा है कितना 2 मिनट्स, तो इसको चेंज कर लेंगे। क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। तो हमारा करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। तो चार्ज की वैल्यू फिल कर दी, टाइम की वैल्यू फिल कर दी, टाइम मिनट में था सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 0 कैंसिल, 6 से 24 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स पे, अब 4 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम पे, तो 2 एम्पियर हमारा करंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर ऑफ 4 ओम, कैलकुलेट द करंट। ठीक है, तो हमारे एक रेजिस्टर है 4 ओम का, इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है 12 वोल्ट का, पूछा गया करंट। तो यहाँ हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर, तो V भी पता है आपको, R भी पता है, I की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। सो V इक्वल टू आई आर। यहाँ बात करते हैं करंट कितना है हमारे पास, करंट हमारे पास 12 वोल्ट का, नहीं करंट ही तो पता करना है, वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट, करंट हमें पता करना है, रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है 4 ओम। तो करंट आ गया बस 3 एम्पियर, 3 एम्पियर का करंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोस थ्रू अ 6 ओम रेजिस्टर, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अब की बार भी ओम्स लॉ लगाना है, करंट गिवन है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस गिवन है 6 ओम, वोल्टेज निकालना है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। सो V इक्वल टू आई आर, तो करंट कितना है पास 5 एम्पियर का, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का, तो वोल्टेज आएगा 30 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 30 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A 10 ohm resistor carries a current of 2 ampere, calculate the power dissipated। तो भी हम पावर के फॉर्मूले करके आते हैं, V इक्वल टू आई, आई स्क्वायर आर, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले। तो पावर V इक्वल टू आई है, ठीक है, आई स्क्वायर आर है, V स्क्वायर बाय आर है, तो देखिए आपको कौन सा वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से लगा लीजिए। तो हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और करंट गिवन है। तो हमें पावर का एक फॉर्मूला बताया, पावर इक्वल टू V इनटू आई, लेकिन हमें वोल्टेज नहीं गिवन है। या तो हम ओम्स लगा के पहले वोल्टेज निकाल लें, या तो वोल्टेज की वैल्यू पुट कर देते हैं। वोल्टेज क्या होता है आई इंटू आर, हाँ हो गया, पावर क्या हो गया, तो पावर आ गया आई स्क्वायर आर। तो करंट है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 10 ओम, जाएगा 40 वॉट। यहाँ में पावर गिवन था, पावर क्या है, पावर इक्वल टू V इंटू आई, तो V क्या होता है आई आर, या तो यहाँ से हम आई और आर की वैल्यू पुट करके V निकाल लें, या तो V की जगह हम आई आर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर हो गया, और आई कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 40 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 100 watt bulb operates at 200 volt, calculate the current drawn by it। तो कह रहे हैं बल्ब है, उसका पावर हमें दे रखा है, कितना देखा 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, वोल्टेज है कितने पे ऑपरेट कर रहा है 200 वोल्ट पे, करंट ड्रॉन कितना करंट इसने ड्रॉ किया होगा तो हमें पता करना है, तो निकाल लेते हैं। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर हमारे पास 100 वॉट है, वोल्टेज हमें 200 वॉट गिवन है, हमें करंट ही निकालना है, तो चलिए
1/2 क्या होगा 0.5। सो 0.5 एम्पियर का करंट लिया है इस बल्ब ने, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A wire has resistance 5 ohm. If its length is doubled while cross section area remains unchanged. तो कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है, उसकी लेंथ हमने डबल कर दी। मान लीजिए एक वायर थी, उसका रेजिस्टेंस 5 ओम था, अब मैंने उस वायर का लेंथ बढ़ा दिया है, ठीक है ना। मान लेते पहले एल था, अब कितना हो गया 2L। पर पहले भी एरिया ए था, अभी भी एरिया ए है, एरिया में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका न्यू रेजिस्टेंस पता करें। तो चलिए कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। हमें रेजिस्टेंस कितना गिवन है 5 ओम, तो लिख देते हैं 5 ओम इक्वल टू रो एल बाय ए। ये रो एल बाय ए की वैल्यू है। अब जो हमारा न्यू केस है, ठीक है ना, उसमें हमें आर डैश निकालना है। एक मिनट से पहले लिख लेते हैं हमें क्या चेंज हुआ है। तो एल डैश क्या हो गया, डबल हो गया, लेंथ क्या कर दी हमने, डबल कर दिए। ए डैश एरिया अभी भी सेम ही है, तो ए डैश ए के इक्वल है, आर डैश निकालना है। आर डैश क्या होगा रो एल डैश बाय ए डैश, ठीक है। तो आर डैश को आर डैश रहेंगे, मटेरियल चेंज नहीं किया, कहीं भी लिखा नहीं है। एल डैश की वैल्यू क्या है 12, ए डैश को ए लिखेगी क्योंकि ए डैश और ए क्या है सेम है। तो यहाँ से क्या हुआ 2 रो एल बाय ए इक्वल टू आर डैश। अब हमें पता है कि रो एल बाय ए किसकी इक्वल है, 5 की इक्वल है, तो कितना आ जाएगा 10 ओम। कितना आ जाएगा 10 ओम। तो देखिए वैसे ही क्वेश्चन से पता चला है कि आर फॉर्मूला से पता चला कि रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की। अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या जाएगा हमारा डबल हो जाएगा। बाकी इधर देखिए, यहाँ समझिए कि आर इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। अब हमें बोला गया कि इतना रेजिस्टेंस हमें गिवन है, तो हमने लिख लिया इनिशियल कंडीशन में। अगर लेंथ मैंने डबल कर दी तो लेंथ कितना होगा 12 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 12 आ गया। क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हुआ, तो एरिया की जगह हमने ए था, यहाँ भी ए रहने दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका न्यू रेजिस्टेंस पता करें, तो आर तो पहले ये था रो एल बाय इक्वल। अब यहाँ पर क्या है 2 रो एल बाय ए, तो रो एल बाय ए किसकी इक्वल है 5 की इक्वल, तो इसकी जगह हम 5 लिख देंगे, तो 5 into 2 कितना आ गया 10। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A wire of resistance 10 ohm is stretched out so that its length become twice the original length. कहने अब क्या हमने वायर को स्ट्रेच किया है, देखिए अब कोई वायर थी, ठीक है ना, समझिए यहाँ पर एक वायर है, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया। क्या कर दिया स्ट्रेच, जैसे स्ट्रेच करेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा कम, अगर लेंथ डबल हो रही है तो ये लेंथ में चेंज आएगा तो एरिया में भी चेंज आएगा। तो अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ बिकम ट्वाइस ओरिजिनल। मान लो पहले लेंथ एल थी, अब कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी। अज्यूमिंग वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ भी वॉल्यूम जो था यहाँ भी वॉल्यूम सेम रहेगा, तो इसका न्यू रेजिस्टेंस पता करते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, जो V1 है वो V2 के इक्वल होगा, तो मान लेते हैं पहले रेजिस्टेंस, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाय A के इक्वल, और वो किसके इक्वल था 10 ओम के इक्वल था, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे देखिए, तो इनिशियल कंडीशन में लेंथ L थी, A ये था, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अब V1 इक्वल टू V2 होगा, या V डैश कर सकते हैं। तो यहाँ एरिया कैसे निकालेंगे किसी वायर का, ए एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यहाँ क्या होगा A डैश इंटू L डैश। अब इनिशियल एरिया A है, लेंथ L है, ठीक है। फाइनल में हमने क्या कर दिया, वायर को जैसे स्ट्रेच किया उसका लेंथ डबल हो गया, तो L डैश तो मेरा क्या आ गया डबल हो गया। एरिया में क्या चेंज आएगा वो हम देखते हैं। L डैश मेरा क्या हो गया डबल हो गया, डबल हुआ है। बात करेंगे L से L क्या जाएगा कैंसिल, तो A/2 आ जाएगा मेरा A डैश, तो एरिया में ये चेंज आ गया। अब मेरे को R डैश की वैल्यू निकालनी है, तो R डैश क्या होगा, नया जो रेजिस्टेंस आएगा R डैश इक्वल टू रो, क्योंकि उसी वायर को हमने स्ट्रेच किया तो यहाँ फिर से मटेरियल चेंज नहीं होता, रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, रो को रो रहने देंगे। L डैश लेंथ में क्या चेंज आया था, हम 2 डबल कर दिए थे, एरिया में क्या चेंज है, एरिया हाफ हो गया, हाफ हो गया तो 2 ऊपर चल जाएगा, यहाँ से R डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ देखिए क्या जाएगा 4 रो L बाय A। अब रो L बाय A किसकी इक्वल है 10 की इक्वल है, तो यहाँ रो L बाय A की जगह हम 10 पुट कर देंगे, तो 4 into 10 कितना का 40 ओम, कितना आ जाएगा 40 ओम। सो देखिए कैसे करेंगे, तो बोला गया था हमें कि एक वायर रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो 10 ओम की वायर थी, रो L बाय A लिख दिया हमने यहाँ पर, रेजिस्टेंस इसके इक्वल होता है। अब उसको हमने स्ट्रेच किया कि लेंथ क्या होगी डबल हो गया ओरिजिनल लेंथ का, तो लेंथ क्या होगा डबल, तो L डैश क्या होगा डबल हो गया है, ठीक है। अज्यूमिंग वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम सेम है, तो मतलब पहले जो वायर का वॉल्यूम था
जो बाद में जो वायर का वॉल्यूम बना है वो दोनों क्या है, इक्वल। तो V1 इक्वल टू V2। तो पहले एरिया ए था, लेंथ एल थी, अब लेंथ क्या है, डबल हो गई है, एरिया हमें नहीं पता है, तो एरिया में चेंज निकालेंगे यहाँ से। देखिए एल से एल का जगह कैंसिल, अब ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ए डैश आ गया। अब आर डैश का निकालेंगे, रो एल डैश बाय ए डैश। एल डैश की वैल्यू कितनी है, डबल हो गया है, तो एल डैश की जगह 2 लिख देंगे। एरिया क्या है, ए बाय 2, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बाय 2। फिर बाद में रेसिप्रोकल होगा, 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4। 4 रो एल बाय ए, और रो एल बाय ए किसकी वैल्यू 10 की, तो इसके हम 10 पुट करेंगे, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A wire of length 2 meter, cross section area 1 to 10 to minus 6 meter square has resistance 4 ohm. Calculate its resistivity. एक वायर इसका हमें लेंथ गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, उसकी रेजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए करते हैं इसको। सो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, मुझे रो की वैल्यू निकालनी है, सो रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। अब वैल्यूज हमें सबकी गिवन है, बस पुट करना है। आर की वैल्यू है 4, एरिया है 1 इंटू 10 टू माइनस 6, लेंथ कितना है हमारे पास, 2 मीटर, तो कैंसिल हो गया, कितना है यहाँ 2 इंटू 10 टू माइनस 6 ओम मीटर। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। बस कुछ नहीं किया, वैल्यूज पुट करेंगे जो जो वैल्यूज दी थी, और रो की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये ए डिवाइड में जो मल्टीप्लाई होगा, तो आर ए डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। तो रो किसके बाय, आर ए बाय एल पे। रेजिस्टेंस कितना है 4, ठीक है। एरिया कितना है 1 इंटू 10 टू माइनस 6, लेंथ कितना है 2 मीटर, तो लेंथ जब 2 मीटर बढ़ गया, 2 से 2 4 कैंसिल हो गया, 2 आया, 2 इंटू 10 टू माइनस 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, तो एक करंट है, कंडक्टर है, उसमें करंट कितना आ गया 3.2 एम्पियर का। if the number density of free electron, number density में free electrons को दे रखी है 8 into 10 raised to power 28 मीटर क्यूब, ठीक है। इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया mm में, तो इसको हम मीटर में चेंज करके देते हैं 10 raised to power minus 6 मीटर। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी पता करना है, तो चलिए। तो हमें पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप I इक्वल टू NEA VD। मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, तो VD इक्वल टू I by NEA। तो करंट कितना दिया मुझे, करंट है बस 3.2, ठीक है। नंबर डेंसिटी कितनी दी इलेक्ट्रॉन की, 8 इंटू 10 टू 28, 8 इंटू 10 टू 28। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6, 10 टू माइनस 19, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन mm में दे रखा है, हम इसको मीटर में चेंज करें 10 टू माइनस 6 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, कितना आया, ये 3.2 है, ठीक है ना, 3.2, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, आ गया 2 हमारे पास, इसके बाद से कैंसिल करेंगे, 4 आ गया, ठीक है। सो 1/4 इंटू ये 10 की पावर 25 माइनस कर देंगे इसमें से, 1/4 होता है 0.25 इंटू 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 ऊपर चल जाएगा, तो आएगा 0.25 10 की पावर माइनस 3। स्कोर हम चेंज करना चाहते हैं, तो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। वेलोसिटी निकाला तो असाइन किया मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ v इक्वल टू I बाय NA, I कितना है 3.2, फिल कर दिया। चार्ज डेंसिटी में दे रखा है, या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा है 8 इंटू 10 पावर 28, ये हमने लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। एरिया क्या है 1 mm, 1 mm को चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10 पावर माइनस 6 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कैलकुलेशन है वो भी देखिए, 16 से 32 कैंसिल हो गया, 1.6 से 3.2 कैंसिल हो गया, 2 आया, 2 से 1 कैंसिल किया, नीचे 4 आया, 1/4, और ये 10 की पावर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 की पावर माइनस 25 और 10 की पावर 28, सब्ट्रैक्ट करके 10 की पावर 3 आ गया, इनको डिवाइड करके 0.25 आया, 10 की पावर 3 ऊपर जाकर 10 की पावर माइनस 3 का पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर 1 से कम हो जाएगी, तो माइनस 3 से माइनस 1 कर देंगे तो माइनस 4 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टिविटी ऑफ 1.7 into 10 raised to power minus 8 ओम मीटर, ठीक है। ये कॉपर का वायर है, इसकी रेजिस्टिविटी इतनी दे रखी है, लेंथ 2 मीटर देखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में मान लीजिए, ठीक है, मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सो R is equal to rho L by A। तो रेजिस्टिविटी कितनी है 1.7 10 raised to power minus 8, लेंथ कितना है 2 मीटर, एरिया कितना है 2 into 10 raised to power minus 6, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल,
So 1.7 into 10 raised to minus 8 plus 6. So 1.7 into 10 raised to minus 2 जो कि आएगा 0.017। ठीक है, इतना ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो गिवन था एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू में गिवन है, एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है, बस वैल्यूज पुट किया, सॉल्व किया तो आंसर आ गया रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 resistors 2 ohm 3 ohm and 5 ohm are connected in series, calculate the equivalent resistance। तो बोल रहे तीन रेजिस्टेंस है, 2 ohm का, 3 ohm का और 5 ohm का। ठीक है ना, अब इनको हमने किससे कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सीरीज में जब भी रहेगा तो उसको ऐड कर देंगे। सो रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज क्या आएगा, 2 ohm 3 ohm प्लस 5 ohm 10 ohm आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थ्री रेजिस्टर्स, ओके, 2 ohm 3 ohm 6 ohm are connected in parallel, calculate the equivalent resistance। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो एक रेजिस्टर मान लो ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, तीन रेजिस्टेंस है, एक 2 ohm का, एक 3 ohm का, एक 6 ohm का। तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जब भी पैरेलल में कनेक्टेड है इनका कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला देगा रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 by rp इक्वल टू 1 by, तीन रेजिस्टेंस है तीन लेंगे, 1 by r1 प्लस 1 by r2 प्लस 1 by r3। तो रेजिस्टेंस पहले का 2 है, अगले का 3 है, अगले का 5 है, अच्छा 5 नहीं 6 है, अगले कितना है 6 है, इनका इसमें 6। तो ये कितना आ गया 6/6, 1 by rp कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो आरपी कितना है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम का आ गया। ठीक है, पैरेलल में थे, पैरेलल के लिए फॉर्मूला है, बस वैल्यूज पुट किया और सॉल्व किया तो इतना ओम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two resistors 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel across a 12 volt battery, calculate equivalent resistance टोटल करना। तो कह रहे हैं दो रेजिस्टर हैं 4 ओम के और 6 ओम के, तो एक 4 ओम का रेजिस्टर है, दूसरा 6 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, तो कनेक्टेड 12 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है। देखिए जब भी पैरेलल कनेक्शन रहता है ना तो वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में क्या रहता है वोल्टेज सेम। तो यहाँ पर अगर 12 वोल्ट है तो इधर भी 12 वोल्ट रहेगा, इधर भी 12 वोल्ट रहेगा। अब हमें क्या पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये 4 ओम है और ये कितना है 6 ओम, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, और फिर टोटल करंट निकालना है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है और आपको वोल्टेज भी पता है, तो करंट निकाल लेंगे। तो इसको ऐसे करेंगे कि 4 ओम और 6 ओम का रेजिस्टर है, 12 वोल्ट की बैटरी है, नेट करंट पता करना है। तो पहले नेट रेजिस्टेंस पता कर लेंगे कॉम्बिनेशन के क्रॉस, तो 1 by r p इक्वल टू 1 by r1 प्लस 1 by r2। ये एक 4 ओम का, दूसरा 6 ओम का। ठीक है, ये अगर 12 by 5 2.4 ओम आ जाएगा। ये नेट रेजिस्टेंस पता है कॉम्बिनेशन के क्रॉस, हमें क्या निकालना है करंट। सो v इक्वल टू आई आर, सो आई इक्वल टू v by r। वोल्टेज कितना दिया हमें 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना निकाला हमने 2.4, तो करंट आ गया 5 एम्पियर का। तो हमें दो रेजिस्टेंस निकालने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, तो हमें नेट रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस पता है कितना है 2.4 का, नेट वोल्टेज पता है 12 वोल्ट, करंट निकाल लेंगे हम। ठीक है, 20 ओम्स लगा के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू रेजिस्टर्स 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 ओम का एक 6 ओम का हमने सीरीज में लगा दिया अक्रॉस 18 वोल्ट बैटरी, 18 वोल्ट बैटरी वाली। फाइंड द करंट, करंट निकालना। देखिए सीरीज में करंट सेम रहता है, जितना हमारा 3 ओम के अक्रॉस जाएगा करंट उतना ही किसकी जाएगा 6 ओम की जाएगा, लेकिन वोल्टेज यहाँ क्या जाएगा चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर होता है, यहाँ V1 आएगा, यहाँ क्या आएगा V2, लेकिन V1 और V2 को जोड़ के वापस क्या जाएगा 18 आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको। तो एक 3 ओम का है, एक 6 ओम का है।
18 वोल्ट बैटरी है। और क्या दिखा है? करंट पता करना है, ठीक है। और V1 और V2 की वैल्यू भी निकालनी है। I1 I2 तो सेम ही रहेगा। तो पहले हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो आर नेट क्या आएगा, R1 प्लस R2, सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड करते हैं। सो आर नेट या आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। एक है बस 3 ओम, एक 6 ओम। सो 3 ओम प्लस 6 ओम कितना है, 9 ओम। नेट करंट निकालेंगे, सो V इज इक्वल टू IR। नेट वोल्टेज हमें पता है 18 वोल्ट का लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमें नहीं पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है 9 है, तो करंट आएगा 2 एम्पियर का। करंट आ गया 2 एम्पियर, ये तो हमारा करंट आया है। नेक्स्ट हमें निकालना है V1, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो V1 क्या है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो I कितने हैं और R1, तो करंट अक्रॉस R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R1 के अक्रॉस करंट 2 एम्पियर ही जा रहा है, और R1 है कितना हमारे पास, 3 ओम का, क्या है 6 वोल्ट। नेक्स्ट V2 के अक्रॉस, तो I इंटू R2। तो बात करते हैं करंट अक्रॉस सेकंड रेजिस्टेंस, वो कितना है, वो भी 2 एम्पियर ही जाएगा, और वो है कितना रेजिस्टेंस, 6 ओम का, ये आ गया 12 वोल्ट। तो उनको ऐड करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, 18 वोल्ट बन जाएगा, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है ना। तो यहाँ तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, ये रहा। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है हमें, इक्विवेलेंट करंट पता है कितना है, और वोल्टेज पता है, तो हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो करंट आया 2 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज, अच्छा करंट भी पूछा गया ना हाई के अक्रॉस। तो I1 इजकल टू I2 इजकल टू I, सब क्या रहेगा सेम, कितना आएगा 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर तो 2 एम्पियर रहेगा। और इनके अक्रॉस बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता करना है, तो इसके अक्रॉस करंट कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, तो वो फाइंड करेंगे। तो करंट तो पता है 2 एम्पीयर जा रहा है, रेजिस्टेंस 3 ओम का है, तो क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज पता करना है, तो इस 6 ओम वाले रेजिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम का ही है, और करंट कितना है 2 एम्पीयर का, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वोल्टेज आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 18 आ रहा है, जो कि ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारी बैटरी है 10 वोल्ट की, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इस कनेक्टेड करवा 200 वोल्ट बैटरी, इसको हमने कनेक्ट कर दिया 200 वोल्ट बैटरी के साथ, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 380 ओम, 38 ओम एज शोन इन फिगर। और यहाँ 38 ओम का क्या लग रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट कितना है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, इसको ध्यान से देखिए, बात करें, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसकी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसको नेगेटिव साथ कनेक्ट है, तो मतलब क्या कहते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, पॉजिटिव में लगे हैं, ठीक है। तो बात करें जब अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, तो इनका जो रेजिस्टेंस, इनका जो वोल्टेज होगा क्या देगा, माइनस। बात करें वी नेट जो हमारा अक्रॉस द सर्किट है, कितना आएगा, 200 में से क्या कर देंगे, 10 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 190 वोल्ट आया हमारा, ठीक है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। अब बात करते हैं आर नेट, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं है, तो आर कितना है, 38 ओम। आपको वी और आर पता है, तो करंट निकालना है, सो वी इज इक्वल टू आई आर। तो करंट निकालना है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी है 190 और ये 38, 90 के लिए से कट कर दो, ये आएगा 5 एम्पियर करंट, ठीक है। तो हमने देख लिया, कनेक्शन देख लिए। अगर इसका पॉजिटिव नेगेटिव साथ होता और इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ होता, तो क्या होता है, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में लगे होते, ठीक है। तो यहाँ पर या सीरीज में होते, तो हम इनको क्या कर देते, डायरेक्ट ऐड कर देते, यहाँ पर ईएमएफ क्या होता है, ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ ईएमएफ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वोल्टेज आ गया 190 और रेजिस्टेंस हमको पता ही है, तो हमने करंट निकाल दिया 5 एम्पीयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A 10 ohm resistor is connected in parallel with the 15 ohm resistor across a 30 volt supply. Calculate the current through each resistance and total current. Okay. हमें टोटल करंट पता करना है और हर एक के क्रॉस रेजिस्टेंस पता करना है। तो दो रेजिस्टर हैं, एक 10 ओम का है, एक 15 ओम का है, ठीक है, पैरेलल में लगे हैं। और वोल्टेज सप्लाई कितना है, 30 वोल्ट, ये 15 है, ठीक है ना। तो कितना है, 30 वोल्ट। हमें पूछा गया करंट अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना, I1, इसके अक्रॉस I2 पता करना है, और आई नेट भी पता करना है। तो चलिए करते हैं इसको।
30 वोल्ट सप्लाई है, एक 10 ओम का, एक 15 ओम का है। तो पहले रेजिस्टेंस पैरेलल निकालेंगे, पहले आर नेट निकालेंगे। सो 1/RP पैरेलल में है दोनों, तो 1/10 प्लस 1/15, तो जाएगा 6। तो पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है? 6 ओम का, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम का है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम का है। नेट वोल्टेज पता है 30 ओम, तो हमें 30 वोल्ट करंट पता करना है। सो आई वी इज आई लगाएंगे। सो आई इज वी बाय आर, वोल्टेज कितना है 30, रेजिस्टेंस कितना है 6, करंट कितना आ गया 5 एम्पियर का। कितना करंट आ गया? 5 एम्पियर का हमारा करंट आ गया नेट। अब बात करते हैं हमें I1 निकालना है। सो I1 इज वी बाय R1। तो बात करेंगे पैरेलल में क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, ये 30 है तो ये भी 30 पे रहेगा, ये भी 30 पे रहेगा। तो मुझे I1 निकालना है, तो मैं देखूंगी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है। तो V बाय R1 करके निकालेंगे, तो कितना है 10/30। सो 10/30 कितना है 1/3 एम्पियर, और सॉरी 30/10 आएगा ना, वोल्टेज 30 है, रेजिस्टेंस 10 है, तो कितना है 3 एम्पियर। I2 तो वोल्टेज कितना है फिर से 30 और रेजिस्टेंस कितना है 15, तो 2 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए, तो मैं दो रेजिस्टर देखते हैं, हमने पहले निकाला इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता है, इक्विवेलेंट वोल्टेज पता है कि टोटल वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट। तो हमने क्या निकाल दिया, नेट करंट निकाल दिया। तो आई कॉम्बिनेशन के बाद आई टोटल कितना आ गया मेरे पास 5 एम्पियर। फिर हमें बोला है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस। मैं देखूंगी टोटल करंट का कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें जाएगा। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका करंट कम आएगा, इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसके अक्रॉस करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं आई इज वी बाय आर। तो मैं देखूंगी इसके अक्रॉस कैसे है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना और कितना रेजिस्टेंस है। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है 30 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 10। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 15। तो यहाँ सॉल्व करके 2 एम्पीयर, इनको ऐड करके कितना आया 5। ये नेट करंट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 ohm resistor carries a current of 4 ampere for 10 minutes. Calculate the electrical energy dissipated. हमें पावर निकालना है, ये एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ है। एक 5 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। कितना करंट जा रहा है 4 एम्पीयर का, कितना टाइम के लिए 10 मिनट के लिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, H इक्वल टू आई स्क्वायर। फॉर्मूला आता है तो ठीक है, तो डिराइव करने में तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। आई स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर देंगे। रेजिस्टेंस कितना है ये तो आप निकाल सकते हैं। पावर क्या है, पावर का फॉर्मूला याद आएगा, पावर वी बाय आई। पावर होता क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या होगा, पावर इंटू टाइम। पावर क्या है वी आई, हम टाइम से मल्टीप्लाई करनी है। अब हमारे क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, करंट का वोल्टेज का नहीं पता। तो या तो वोल्टेज निकाल लो, या तो क्या कहते हैं वोल्टेज की वैल्यू पुट कर देंगे। तो वोल्टेज क्या हमारा आई आर, आई आर को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू टी कर देंगे, तो क्या आएगा आई स्क्वायर आर टी। इस तरह आप निकाल भी सकते हैं, बाकी अगर आपको याद है तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो एनर्जी क्या है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो रेजिस्टेंस कितना है पास, रेजिस्टेंस हमारे पास 5 एम्पियर का और 5 ओम का। टाइम को देखो, टाइम हमें दिया है मिनट में, हमें सेकंड में चेंज करना होगा, उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 60 इंटू 5 80 आ जाएगा, इंटू इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। तो इतना आ जाएगा हमारे पास, क्या जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड। तो हमें क्या गिवन था,
हाँ जी, तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी, टाइम दिया था 10 मिनट का और करंट दिया था। तो करंट 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 इंटू 5 कितना 80 हो जाएगा। टाइम 10 मिनट का, 10 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसको मल्टीप्लाई किया है और जीरोस लगा दिए, तो इतना जॉउल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हुआ है। ठीक है, या हीट एनर्जी बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल हीटर रेजिस्टेंस 20 ओम, तो एक रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, हीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम का, इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट। अब इसको हम कितना वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं 200 वोल्ट का, कैलकुलेट्स पावर, तो पावर का फॉर्मूला ये रहा V into I। आपको V भी पता है, I नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। तो पावर का फॉर्मूला है V into I, करंट हमें नहीं पता है, हमें V into I है ना, तो I क्या होगा V by R के इक्वल, पावर हो जाएगी V स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो पावर निकालना है हमें, पावर 200 नहीं, वोल्टेज 200 है और रेजिस्टेंस है 20, तो 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 20 कितना है, 2000 वॉट पावर है, और कितना आ गया हमारे पास 2000 वॉट। यहाँ पर हमें क्या गिवन था, रेजिस्टेंस गिवन था और वोल्टेज गिवन था, तो पावर इक्वल टू वी आई है, हमें पता है। अब हमें पास क्या नहीं है, करंट नहीं है, तो V इक्वल टू आई आर होता है, सो I इक्वल टू वी बाय आर हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ आई है वहां वी बाय आर पुट करेंगे, V स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। और वोल्टेज वैल्यू हमें दिया है 200 वोल्ट, तो 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 1.5 किलोवाट हीटर यूज फॉर 4 आवर्स डेली। ठीक है, तो कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो 30 डेज में कितना, मतलब एक दिन में 4 घंटा, तो मतलब इनको मल्टीप्लाई करके हमें एक दिन का आ जाएगा, एक दिन का एनर्जी हमें पता चल जाएगा। एक दिन का पता लगने के बाद हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, 1 डे का निकाल लेंगे। तो एनर्जी ना, एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे, तो एक दिन में तो 4 ही घंटे चल रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो हमें पावर दिया ना, एनर्जी को पावर, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर हमें गिवन है, टाइम भी हमें गिवन है। पावर कितना है हमारे पास 1.5 किलोवाट, और टाइम कितना हमारे पास आर में दे रखा है, 4 आवर्स दे रखा है, तो हमारे 6 किलोवाट आर, 6 किलोवाट आर, ये है हमारे पास ना कमर्शियल यूनिट एनर्जी का। तो ये हमारा आया 1 यूनिट, ठीक है, एक दिन का। हमें कितने का है 30 डे का, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, इन 30 डेज, तो 6 किलोवाट आवर एक दिन का है, एक का पता है हमें 30 दिन का निकालना है, तो बस कर देंगे मल्टीप्लाई, 180 किलोवाट आवर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें पावर गिवन था, टाइम गिवन था, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया किलोवाट आवर में आई हमारी एनर्जी। ठीक है, तो एक दिन का आया, हमें कितने निकालना है 30 दिन का, तो 30 से कर देंगे मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A cell of EMF 2 volt and internal resistance 5 ohms connected into an external resistance of 3 ohm. Calculate the current in the circuit. तो हमें बोला गया है एक सेल है, EMF 2 वोल्ट है उसका, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है। ये मान लेते हैं हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 3 ओम, अब इसे हमने एक सेल कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, इसका EMF 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट इसका EMF है। ठीक है, एंड एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम, इसका जो रेजिस्टेंस है वो। ठीक, तो हमें बोला गया है कैलकुलेट द सर्किट करंट इन द सर्किट, तो हमें करंट पता करना है। तो देखिए हमें पता है I इक्वल टू V बाय R, तो अगर मुझे सर्किट में पता करना है करंट, तो मुझे सर्किट का वोल्टेज पता है, हाँ जी 2 ओम दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है। टोटल रेजिस्टेंस पता है सर्किट का, सर्किट का रेजिस्टेंस कौन सा है, एक 3 ओम है, एक 5 ओम है, और ये किस में जा रहे हैं, सीरीज में जा रहे हैं। तो अगर ये सीरीज में है तो क्या कहते हैं, इनको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा। सो आर नेट निकालेंगे, वो किसके एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 3 ओम,
इंटरनल कितना है 5 ओम, तो कितना आ गया 8 ओम। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 8, बस करंट आ जाएगा जो क्या है 0.25 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A cell of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohm supplies a current of 1 ampere. Calculate the terminal potential difference. तो हमें ये पता करना है, तो पहले मैं बना दे रही हूँ डायग्राम। तो हमें क्या गिवन है, देखिए सर्कल बना लेते हैं। अच्छा मेरे इससे दिए नहीं है। तो हमारा एक सेल है, ठीक है ना, उसका ईएमएफ कितना 1.5 वोल्ट का है। इंटरनल रेजिस्टेंस में दे रखा है 0.5 ओम, स्मॉल आर के लिए 0.5 ओम, ठीक है। सप्लाइज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, कितना करंट दे रहा है, 1 एम्पियर का करंट दे रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। मतलब जो बैटरी है इसकी टर्मिनल्स पे, मतलब यहाँ पर, अरे क्या हो गया, जो बैटरी है इसके टर्मिनल्स पे, मतलब ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो हमें पता है V इक्वल टू आई आर, सो यहाँ लिखेंगे E नेट इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पोटेंशियल की बात करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज पता करना है। तो देखिए ये टोटल वोल्टेज है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं बैटरी है 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो इसके अक्रॉस ही है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका खुद का भी क्या कुछ है रेजिस्टेंस है। फिर कुछ बचा हुआ कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो ये जो बचा हुआ है ना टर्मिनल, जिसको V बोलते हैं, ये जो अंदर है इसको बोलेंगे इंटरनल वाला आ गया। तो यहाँ पर बात करते हैं जो EMF है किसको जोड़ के आएगा, एक तो जो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप है वो, और जो टर्मिनल्स पे वो, तो ये आएगा। ये टर्मिनल का है, किसका है, टर्मिनल का है। EMF कितना गिवन है, 1.5, ये हमें पता करना है। करंट कितना जा रहा है, करंट हमारे पास जा रहा है 1 एम्पियर का। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, तो 1.5 इक्वल टू V प्लस 0.5, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ गया 0.5। ये वाला फॉर्म लगाया हमने, कौन सा लगा, ये वाला लगाया हमने, ठीक। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ जी, ये क्या कहते हैं, एक सर्किट है, इसमें EMF हमें एक सेल है, EMF 1.5 है, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4, मतलब कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा और बाकी बचा हुआ क्या होगा, इसके टर्मिनल से अक्रॉस होगा। तो यहाँ पर दो, ये जो EMF है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक इंटरनल में एक एक्सटर्नल में। तो इंटरनल में कितना जा रहा है I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस निकालेंगे, V होता ही क्या है I इंटू आर, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी बचा हुआ है तो V टर्मिनल वोल्टेज आएगा। तो ये हमने निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फिर। A cell has EMF of 12 volt and internal resistance of 2 ohm. When connected to external resistance, the current is 2 ampere. Calculate the external resistance. तो बोल रहे हैं एक सेल है जिसका EMF 12 वोल्ट है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, तो चलो बना लेते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ओके। यहाँ एक्सटर्नल R मान लेते हैं, यहाँ आप ले सकते हैं एक रेजिस्टेंस। तो करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है। एक सेल है जिसका EMF 12 वोल्ट है, ठीक है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो स्मॉल r के लिए 2 ओम आ गया, ठीक। देन कनेक्ट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अब इसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, करंट 2 एम्पीयर का आ रहा है। कैलकुलेट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता करना है। तो मतलब कि यहाँ पर हमारा जो ये 12 वोल्ट है, ठीक है, जो 12 वोल्ट है इसमें से कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो इसके अक्रॉस ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका खुद का क्या है, एक रेजिस्टेंस है। इसके बाद जो बचा हुआ ये टर्मिनल्स पे जाएगा। तो अगर बात करूँ V क्या होता है आई आर, तो EMF नेट किसके इक्वल होगा, तो नेट EMF किसके इक्वल होगा, नेट करंट कितना और नेट रेजिस्टेंस कितना है।
ई नेट या ईएमएफ इक्वल टू आई नेट, कितना करंट है इनटू कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब ई नेट हमें पता है कि 12 वोल्ट है, ठीक है। करंट हमें पता है 2 एम्पियर है। अब जो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे आएगा, ये वाला रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल और जो इंटरनल है किसमें पढ़े, सीरीज में पढ़े, तो इन दोनों का सम करके आएगा। तो ये मैं लिखूंगी R प्लस टू, R प्लस टू, ये 12 से हम 2 को कर देंगे, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, R प्लस 2 है, यह 6 R प्लस 2, यह 6 माइनस 2 इक्वल टू R। तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, 4 ओम आ गया, कितना आ गया, 4 ओम, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया है कि एमएफ इक्वल टू नेट करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लगाना सीरीज में तो ये लगाएंगे, पैरेलल में तो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ में दिया हुआ था कि एक सेल है जिसका एमएफ 12 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 वोल्ट का है, 2 ओम का है, और क्या कहते हैं उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कनेक्ट किया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू पता करनी थी, करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पीयर। तो ई नेट आई नेट आर नेट के इक्वल होगा। तो ई नेट 12 वोल्ट है, करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट से 2 ओम का, 2 एम्पीयर का, रेजिस्टेंस कितना आएगा, इन दोनों का सीरीज में कॉम्बिनेशन लेंगे, सीरीज में कितना आएगा आर प्लस टू, तो ये आ गया आर प्लस टू, कैंसिल करके आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Two identical cells each of them 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohm are connected in series with an external resistance of 5 ohm. Calculate the current. तो बोल रहे हैं दो आइडेंटिकल सेल्स है, दोनों का EMF कितना 1.5 और इंटरनल से कितना है 0.5 are connected in series, ठीक है। तो करते हैं इसको भी, मैंने ले लिया एक तो हमारे पास दो आइडेंटिकल सेल्स है, दोनों का ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट, इसका भी कितना है 1.5 वोल्ट, ठीक है। और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, ये आ रहा है 0.5, ये वाला भी आया 0.5 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 एम्पीयर। 5 एम्पीयर से कैलकुलेट द करंट पता करना है, हमें तो करंट पता करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे सीरीज में लगे हैं तो ईएमएफ नेट कितना आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं ई नेट लगाती हूँ, ठीक है। जो सीरीज में है तो ईएमएफ क्या देंगे ऐड ई नेट, आइडेंटिकल सेल्स के केसेस में क्या होगा E1 प्लस E2 दोनों ही कितना है 1.5 प्लस 1.5 तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो ये तो आ गया 3 वोल्ट। नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि आर नेट, हमें फाइंड करना है करंट, तो उससे पहले हमें V इक्वल टू आई आर, तो हमें कम से कम वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता हुआ तभी हम करंट निकाल पाएंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है 0.5 0.5 और 5, तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 5 तो कितना आ गया 6 ओम आ गया। तो हमें आर नेट और ई नेट पता है, करंट निकालना है, तो आई इक्वल टू वी बाय आर, V इक्वल टू आई आर, सो आई इक्वल टू वी बाय आर। पोटेंशियल कितना है हमारे पास 3, रेजिस्टेंस कितना आया था 6, कैंसिल करके कितना है 1/2, मतलब 0.5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें गिवन क्या था कि दो आइडेंटिकल सेल्स है, जब भी आइडेंटिकल सेल्स रहे या ऐसे सेल्स हैं सीरीज में लगे हुए, सीरीज में लगे सेल्स तो क्या करेंगे उनको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। तो दो आइडेंटिकल सेल्स है, दोनों का ईएमएफ 1.5 है, तो दोनों का वोल्टेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप ऐड हो गया, कितना आ गया 3 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस 0.45 ओम, ठीक है। इंटरनल इसका भी 0.5 है, इसका भी, और एक हमें इसको कनेक्टेड करिए सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो ये कनेक्टेड है सीरीज में 5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। तो बात करें इनका नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, इन सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0.5 0.5 और 5 इनको ऐड कर दिया, तो नेट रेजिस्टेंस आ गया V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाय आर। नेट पोटेंशियल पता है, नेट रेजिस्टेंस पता है, हम निकाल लेंगे, करंट आ गया मेरे पास, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Three identical cells, each of EMF 2 volt and internal resistance 0.6 ohm are connected in parallel. They supply an external resistance. Okay. यहाँ नहीं गई थी, छोड़ो उसको। तो ये कनेक्टेड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1.8 ओम से कैलकुलेट द करंट, तो हमें करंट पता करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो हमारे पास क्या है, तीन आइडेंटिकल सेल है, हर एक का EMF 2 वोल्ट है। तो मान लीजिए एक से ले रहा,
पैरेलल में कनेक्टेड है, दूसरा सेल हो गया, एक और सेल ले लिया हमने, इनको हमने सीरीज में लगा रखा है, कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सप्लाई एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 1.8 ओम का, तो यहाँ पर क्या है 1.8 ओम का हमारा क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके साथ ये कनेक्टेड है, या तो ऐसे भी लगा सकते हैं इसको आप, एक मिनट के, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, कितना है इसका 1.8 ओम का रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द करंट, तो हमें करंट पता करना है, तो कैसे करेंगे इसको, तो इसको निकालने के लिए हमें पहले, हाँ जी, तो क्या है तीन आइडेंटिकल सेल्स हैं, हर एक में 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम 0.6 ओम 0.6 ओम, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, ठीक है। इनको फिर क्या कहते हैं कनेक्ट किया है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया 1.8 ओम के साथ, ठीक है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया 1.8 ओम, तो हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो हमें पहले क्या पता करना है, नेट वोल्टेज पता करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या पता करना है, नेट रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, करंट पता करेंगे सर्किट के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं इसको, तो पहले हम हाई की वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमें, ठीक है। ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, और क्या दिया है हमें, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.8 है, ठीक है, 0.6 ओम है, ये 0.6 ओम है, ये भी 0.6 ओम है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम है। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया है। देखिए अगर सीरीज में सेल्स लगे ना, तो इनका नेट क्या आएगा, वोल्टेज क्या आएगा, जो एक का है, ठीक है, इक्विवेलेंट क्या आएगा, जो एक का है। अगर आइडेंटिकल सेल सीरीज में लगे हैं, इनका नेट वोल्टेज क्या आएगा, मतलब ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो इनका टोटल वोल्टेज कितना आएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इनका रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में निकालना पड़ेगा, जैसे हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये था, ठीक है, तो मैं निकाल ले रही हूँ कि ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना आ गया, जो हमारा क्या था, हर एक का है ईएमएफ, तो हर एक का कितना है 2 वोल्ट, तो ये ईएमएफ इक्विवेलेंट आ गया 2 वोल्ट। अब मैं निकाल ले रही हूँ जो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस थे 3, ठीक है, उनका हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हर कितना है 0.6 प्लस 0.6, तो कितना आएगा 3/0.6, तो R2 कितना आ गया 1/5, मतलब 0.2 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, अब ये सीरीज में पड़ा है ना, तो ये R नेट क्या आएगा, जो हमने भी R P निकाला है ना, उसमें अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था 1. इंटरनल कितना है 2, 0.2, तो 1.8 प्लस 0.2 कितना आ गया, बस 2 ओम आ गया। अब हमें नेट रेजिस्टेंस पता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है, इक्विवेलेंट वोल्टेज पता है, करंट निकालना है। सो I इक्वल टू V बाय आर, I इक्वल टू V बाय आर, वोल्टेज कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, कैंसिल हो कितना आ गया 1 एम्पियर करंट आ गया। तो जब भी आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में लगे रहते हैं ना, तो उनका नेट वोल्टेज क्या रहता है, जो एक के क्रॉस होता है, इसके क्रॉस 2 है, इसके क्रॉस भी 2 है, इसके क्रॉस भी 2 है, तो हमने निकाल दिया कि नेट कितना आ गया, इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया। रेजिस्टेंस क्या है, अब जैसे पैरेलल में लगे हैं तो हर एक रेजिस्टेंस, तो हर एक रेजिस्टेंस का हम क्या है पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालते हैं, वैसे निकाल लेंगे। अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया था, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया 1.8 वाले के साथ, तो इनको ऐड कर देंगे, तो कितना आया, नेट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, ठीक है। नेट वोल्टेज हमें पता है, करंट हम निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट ऑफ 2 रेजिस्टर्स 2 ohm and 4 ohm connected in series with a 12 volt battery, calculate the current using Kirchhoff loop rule, ठीक है। चलिए किरचॉफ का यूज करते हैं,
तो सर्किट है, दो रेजिस्टेंस हैं 2 ओम एंड 4 ओम के कनेक्टेड इन सीरीज में विद 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का है। बैटरी कितनी है? 12 वोल्ट की है। करंट यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो मान लेते करंट इधर से आ रहा है, तो इसको आते ए बी सी डी। ठीक है, तो लूप हम कंसीडर कर रहे हैं, एक ही लूप है, ए बी सी डी ए बी सी डी ए। यहाँ देखिए, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मतलब नेगेटिव से कहां जा रहा है? पॉजिटिव। तो ये कितना आएगा? 12 वोल्ट। देखिए जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव जाएगा हमारा, तो यहाँ लेंगे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 12 इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे हर एक रेजिस्टर कितना पोटेंशियल। करंट कितना है? आई करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम के क्रॉस, तो हम इसी डायरेक्शन अपना लूप भी लिए। कैसे लिया हमने? ए बी सी डी ए, इस तरह से हमने लूप लिया, इसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी जा रहा है। तो ये क्या आएगा? आई इंटू टू, तो लिख देंगे आई टू, 2i प्लस, और क्या कर सकते हैं इसको? आई इंटू 4। ठीक है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में है, लूप भी हमारे इसी डायरेक्शन में है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप हमने हर एक रजिस्टर के क्रॉस निकाल लिया है। तो कितना है? 12 इक्वल टू 2i प्लस 4i, कितना हो गया? 6i इक्वल टू 12। तो आई की वैल्यू कितना आ गई? 2 एम्पियर। ठीक है, तो हमने लूप ले लिया इस डायरेक्शन में, तो हमने क्लॉकवाइज लूप लिया है, तो हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। तो बात करते हैं, अगर मैं करंट आई का फ्लो कर रहा है, तो आई का करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप आया? तो हमने देख लिया यहाँ पर। इस तरह से आई का करंट फ्लो कर रहा है 4 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा? दोनों को हमने ऐड कर दिया। इक्वल टू नेट वोल्टेज में कितना दे रखा है? 12 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और करंट भी इसी फ्लो से होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, तो इसको इस तरह से लेके चलना है, तो हो जाएगा। तो 2 एम्पियर करंट आया। बाकी ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इन दोनों का सम कितना आएगा? 4 प्लस 2 6 आएगा, तो नेट रेजिस्टेंस 6 से करंट कितना? 12 है, और वोल्टेज कितना? 12 है, तो करंट निकल जाएगा यहाँ से। इस तरह से भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two cells of EMF 6 volt and 4 volt having internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in a position with an external resistance of 3 ohm. Calculate the current. तो हमें क्या दे रखा है? दो सेल्स हैं जिनका EMF है 6 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, अपोजिशन में लगे हैं। अपोजिशन में लगे, एक मिनट। हाँ, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसका कितना है? 3 ओम। 3 ओम इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो इसको 6 वोल्ट मान लिया। अगला कौन सा है मेरे पास? 4 वोल्ट। ये कितना है? 3 ओम। करंट पता करना है, करंट यहाँ से फ्लो करेगा ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं ई नेट की बात करूं, तो यहाँ देखिए जरा, कह रहे हैं टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एंड 4 6 वोल्ट एंड 4 वोल्ट आर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इसको आप किरचॉफ के लूप रूल से करना चाहते हो, उससे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट वाला बताते हैं पहले। ये बड़ा वोल्टेज है, छोटा वोल्टेज है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। करंट हम निकाल लेंगे, तो ई नेट पहले निकाल लेते हैं, कितना वोल्टेज ड्रॉप है। तो ई नेट आ जाएगा मेरे पास 6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, कितना आ गया? 2 वोल्ट आ गया। अब रेजिस्टेंस याद करते हैं, कितना दे रखा है? 3 ओम। तो आर कितना दिया है? 3 ओम, क्योंकि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन नहीं है। गिवन है? अच्छा, दिया है वो 1 ओम है, 6 के क्रॉस 1 है, 1 ओम एंड 2 ओम, तो ये 2 ओम है। तो आर नेट निकालेंगे, आर कितना हुआ? सीरीज में है, तो 3 प्लस 1 प्लस 2, 1 ओम प्लस 2 ओम। तो आ गया 6 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया? 6 ओम आ गया। तो आई आ जाएगा, करंट क्या आएगा? वी बाय आर। वोल्टेज कितना है मेरे पास? 2। रेजिस्टेंस कितना है? 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा कैंसिल करके, रेजिस्टेंस कितना है? 2 वोल्ट है ना। ठीक है, तो 1/3 आ जाएगा।
तो यहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ हुई थी तो इसको हम दोबारा देख लेंगे। तो यहाँ हमने लूप लिया ए बी सी डी ए, ठीक है, हमने ए बी सी डी लूप लिया। तो यहाँ हम देखेंगे कि करंट के डायरेक्शन हमने ये दे रखी है क्लॉकवाइज, ठीक है। और वैसे भी जो हमने जिस डायरेक्शन में बड़ी वाली बैटरी होगी तो ये है 6 वोल्ट का, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव टर्न से नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये वाला इस डायरेक्शन में करंट लिया है, ठीक, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये ऑरेंज वाला दिखा रहा है। और हमने लूप भी इस डायरेक्शन लिया है, कैसे लिया है, ए बी सी डी। तो अब यहाँ पर देखेंगे, पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई का करंट फ्लो कर रहा है, करंट हमने लिया आई, ठीक है ना। तो 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई का करंट फ्लो कर रहा है तो 3 आई आ गया, ठीक है। प्लस 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई का करंट फ्लो है 2 आई, 1 अक्रॉस के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई का करंट फ्लो कर रहा है 1 आई, ठीक है। तो हमने करंट लिख लिया। अब यहाँ बात करते हैं पोटेंशियल लिखेंगे, आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव का 4, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव का 6 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद इन दोनों को हमने ऐड किया, आ गया 2 और इनको ऐड करके 6 है, कैंसिल करके 1/3 आ गया। तो ये हमारा आ गया करंट पूछा गया तो आ गया 1/3 एम्पियर। बाकी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का आ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 2 वोल्ट का। रेजिस्टेंस हम तीनों ऐड करेंगे सीरीज में, ठीक है, तो 6 ओम आ गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In a balanced V-stone bridge, the resistance in the 3 ohms are 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm. Calculate the resistance in the 4th arm. तो क्या है, बैलेंस V-stone bridge है हमारा। तो क्या कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, हमें 3 आर्म की रेजिस्टेंस पता है, 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm. Calculate the resistance in the 4th arm. 4th arm में क्या रेजिस्टेंस होगा। तो बैलेंस V-stone की कंडीशन क्या होती है, जो 2 आर्म का रेजिस्टेंस है वो बाकी 2 आर्म के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर अरे बनाए नहीं, तो हम ये बैलेंस V-stone bridge बना रहे हैं, P Q R S। हमें 3 आर्म का पता है तो 2 3 और 6, सो 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम, ये वाली पता करनी है, ठीक। सो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जो P बाय Q का रेशियो R बाय S के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये रेशियो इक्वल आया तो मतलब बैलेंस्ड है। इन बैलेंस्ड V-stone bridge, जो रेशियो है 2 आर्म का बाकी के 2 आर्म के रेशियो के इक्वल होगा, तो P बाय Q इक्वल टू R बाय S। P कितना है 2 और Q कितना है 3, ठीक है, 2/3। R कितना था हमारे पास, R है मेरे पास 6 बाय S, ठीक है। तो क्या जाएगा, S की वैल्यू निकालेंगे, 2 से 6 कैंसिल आया 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सो 9 ओम आ गया, ठीक, कितना आ गया 9 ओम, ठीक है। तो हमें V-stone bridge दे रखा था, बोला था बैलेंस कंडीशन में इनका रेशियो इनके रेशियो के इक्वल होता है। तो P बाय Q इक्वल टू R बाय S होगा। तो ये 2/3 हो गया और R कितना है 6 और S की वैल्यू हमें पता नहीं थी जो कि 9 आ गया। ये S है, ठीक है, 5 नहीं है। तो बात करते हैं 2 से 6 कैंसिल हुआ 3 आया, अब ये S उधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो S इंटू 1 S ही आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, तो S की वैल्यू 9 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। इन अ V-stone bridge P Q R S डिटरमाइन द whether the bridge is balanced or not। तो हमें पता करना है कि ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं, तो दोबारा बनाना पड़ेगा हमें। सो P Q में वैल्यूज दे रखी हैं, क्या क्या दे रखे हैं, P Q R S। सो P Q R S, हाँ जी। तो P की वैल्यू मेरे पास 4 6 8 12, 4 6 8 और ये कितने हैं 12 है। तो बैलेंस के लिए क्या चेकना होगा, अगर इनका रेशियो इक्वल आया तो मतलब बैलेंस है, रेशियो इक्वल नहीं आ रहा तो बैलेंस नहीं है। तो मैं देख लेंगे P बाय Q कितना है हमारे पास, P बाय Q 4/6, तो 4/6 कितना होता है 2/3। R बाय S भी निकाल देते हैं, सो R बाय S, R कितना है हमारे पास 8, S कितना है 12, सो 8/12, ये भी आया 2/3। सो सिंस P by Q is equal to R by S, therefore bridge is balanced। मतलब अगर मैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर निकाल दूंगी तो यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ से करंट क्या आएगा 0 जाएगा।
फिजिकल वायर मीटर से करंट जाएगा, हो जाएगा 0। तो देखिए हमें पी क्यू आर एस हर एक आर्म में कितना रेजिस्टेंस है वो हमें गिवन था। अब चेक करना था ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, तो हमने रेशियो निकाल के देखे इनका रेशियो और इनका रेशियो, जो कि इक्वल आ रहा है, इक्वल है तो बैलेंस क्या है, ब्रिज क्या हमारा बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड सेल ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट ऑफ कंसिस्टिंग 6 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल विद 3 ओम रेजिस्टर्स। ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं क्या दिया हुआ है कि क्या कहते हैं, सेल ईएमएफ 12 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम 1 ओम है, इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 6 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल विद 3 ओम रेजिस्टर। तो 6 ओम का रेजिस्टर है, डी ओम के रेजिस्टर के पैरेलल में है, तो ये 6 ओम है, ये 3 ओम है। अभी हमने एक सेल लगा रखा है, सो सेल ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, तो वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस में भी गिवन है 1 ओम, सो आर के लिए 1 ओम स्मॉल आर। इसको हमने सीरीज में लगा रखा है, किसके साथ सीरीज में लगा रखा है, इज कनेक्टेड टू अ 6 ओम रेजिस्टर, 6 ओम का रेजिस्टर है, वो पैरेलल है 3 ओम का रेजिस्टर। तो इक्विवेलेंट पहला हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो ये दोनों है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो 1 by r इक्विवेलेंट 1 by r1 plus 1 by r2, so 1 by 6 plus 1 by 3, तो 6 आ जाएगा, 1 by 2 जाएगा 6 by 3, सो r इक्विवेलेंट आ गया 2। तो पहला तो आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल वाला हमने निकालना था तो हमने निकाल लिया, कितना है 2 ओम। ठीक है, तो पहली चीज हमने निकाल ली। नेक्स्ट हमें टोटल सर्किट, टोटल करंट सप्लाइड बाय सेल, तो टोटल करंट कितना है, टोटल वोल्टेज तो हमें पता है, टोटल रेजिस्टेंस अभी हम निकाल लेंगे क्योंकि इनका तो हम निकाल ही चुके हैं कॉम्बिनेशन का, अब इसको हम सीरीज में ले लेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, टोटल करंट निकाल लेंगे। तो पहले आर नेट निकाल लेते हैं, सो आर नेट इक्वल टू आर इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल आर। आर इक्विवेलेंट हमारे पास आया था 2 और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी है 1 ओम, तो कितना आ गया 3 ओम। नेक्स्ट हमें पूछा गया है टोटल करंट, तो टोटल करंट निकालते हैं, हमने फर्स्ट निकाला था, ठीक है ना, सेकंड सॉल्व करने आ रहे हैं तो उसमें, सो आई नेट इक्वल टू वी नेट बाई आर नेट। तो टोटल वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 3 ओम है, करंट आया 4 एम्पियर। नेक्स्ट हमें पूछा गया है, तो ये आया 4 एम्पियर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। चलिए, सो हमें पता है E इक्वल टू V प्लस आई आर। देखिए, तो ये हम बताए नेट ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट का है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये टर्मिनल वोल्टेज है V प्लस क्या करेंगे, इसमें कितना खुद का पोटेंशियल ड्रॉप है आई आर, इसके इक्वल होगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस पता है कितना है हमारे पास 2 ओम। ठीक है, और इसके अक्रॉस हमें करंट पता है कितना जा रहा है हमारे पास टोटल 4 एम्पियर, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, बाकी हम इसको इस तरह से निकाल रहे हैं अभी फिलहाल। तो ईएमएफ कितना है 12, पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में निकालना है, करंट कितना जा रहा है 4 एम्पियर का, और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये आएगा बाकी मैंने अभी आपको बताया कि इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि टर्मिनल पे निकालना है, तो टर्मिनल पे देखेंगे रेजिस्टेंस कितना है, टर्मिनल में करंट कितना जा रहा है, तो करंट हमारा जा रहा है पूरे सर्किट के पास 4 एम्पियर का, है ना। तो हमें इस रेजिस्टेंस कितना है इसका, हमारे पास 2 एम्पियर है और 2 ओम है, तो करंट और इंटू रेजिस्टेंस कर देंगे, 4 इंटू 2 कितना आएगा 8 वोल्ट आ जाएगा, जो कि हमारे टर्मिनल पे आया भी है। ठीक है, तो 8 वोल्ट आएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन, करंट थ्रू दी ईच एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हर एक के क्रॉस करंट तक करना है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस कुछ करंट जाएगा, इसके अक्रॉस कुछ करंट जाएगा। तो बात करते हैं
इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसके क्रॉस करंट कम जाएगा, इसके क्रॉस कम है रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस करंट ज्यादा जाएगा। वैसे भी देख लेते हैं, ये 6, ये 3 है, ये 6 है, मतलब ये वाला इसका डबल है, मतलब इसमें करंट क्या जाएगा, इसका हाफ जाएगा। बाकी हम निकाल लेते हैं। तो I1 निकालेंगे पहले। सो I1 इक्वल टू V बाय R1। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 12 वोल्ट का। रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास R1, R1 इससे 6 ओम का। नहीं, टर्मिनल पे देखेंगे ना, टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट का है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टर्मिनल पे वोल्टेज निकालेंगे, तो टर्मिनल पे वोल्टेज 8 वोल्ट का है। तो I1 इक्वल टू V बाय R1। तो V कितना है हमारे पास 8 ओम, 8 वोल्ट, और R1 रेजिस्टेंस 6 है। I2 भी देख लेते हैं, I2। सो I2 निकाल के देखते हैं, तो वो भी आएगा V बाय R2। V कितना है हमारे पास 8, और R2 कितना है 3, तो कितना आया 8 बाय 3। तो देख लीजिए करंट सेम ही आ जाएगा। देखिए अगर मैं दोनों को ऐड करूँ 4/3 प्लस 8/3 तो कितना आ जाएगा 12/3, तो कितना आ जाएगा 4 एम्पियर का करंट। और जो कि टोटल 4 एम्पियर का करंट इसके क्रॉस फ्लो भी करना चाहिए, इस टोटल के क्रॉस इतना 4 एम्पियर जा रहा है, इसमें कुछ जगह, इसमें कुछ जगह मिलकर वापस कितना आना चाहिए 4 एम्पियर। मैं देखूँ टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, क्योंकि 4 वोल्टेज ड्रॉप तो ये खुद के क्रॉस कर ले रहा है, 12 था, 12 में से 4 ये खुद ले रहा है, तो बचा कितना 8। तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा। तो यहाँ पर से हमने क्या दिया, करंट क्या आएगा V बाय R1, V बाय R2। तो यहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल फॉर टुडे।